दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम मंडे के लिए यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से हम ट्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग इस बात को थोड़ा सा सोचते होंगे कि यार हम मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या होगा, मार्केट में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब दिमाग में मतलब आप देखोगे कचरा भर लेते हैं। कचरा समझते हो ना, दिमाग में कचरा भर लेते। कचरा कैसा, मंडे को तो 2 दिन छुट्टी है तो क्या होगा, वो होगा, ये होगा, अमेरिका में ऐसा हो जाएगा, उस वहाँ पर ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बहुत सोचते हैं लोग। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा सा इस बात का ज्ञान दो। किस बात का, कि एक बात बताओ मेरे को। अगर मैं ये सब चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, चलो ये लाइनें हटा देता हूँ, ये सब हटा देता हूँ, ठीक है, ये एक साइड में कर दी मैंने, ये भी हटा देता हूँ, मूविंग एवरेज भी हटा ही देता हूँ, क्योंकि ये अगर ये भी रहेगा तो आपको दिमाग ख़राब करेगा। तो चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हटा दिया। अब मेरे को ये बताओ कि अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को समझो कि समझने का क्या है। देखो मैं तो प्रेडिक्शन कर ही दूंगा, प्रेडिक्शन करने में क्या है मेरे को, देखो। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरे को बताओ कि इतनी सारी कैंडल्स आपको दिख रही है, अगर सालों से मार्केट चल रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से सालों से मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा होगा, सालों से वैसे ही चल रहा है। अब मेरे को ये बताओ कि इस कैंडल में ये आपको क्या समझ में नहीं आता। अब मेरे को बताओ कि ये कैंडल में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अरे मार्केट तो यहाँ कल तो ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कि एक जो कैंडल बनी है, इस कैंडल से ही दूसरी कैंडल बनेगी। हो सकता है वो इस तरह से, यहाँ से इस तरह से बन जाए, या फिर वो यहाँ से इस तरह से बन जाए, यहाँ से इस तरह से बन जाए। वो हो सकता है कि यहाँ से इस तरह से उसके अंदर ही बन जाए, हो सकता है कि यहाँ से इस तरह से बन जाए। लेकिन आप देखो यहाँ पर कैंडल बनी, ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही होगी, कहाँ से बनी, इस कैंडल के बाद में इस तरह से बनी। अब उसके बाद आप देखो यहाँ से ये वाली कैंडल बनी, तो यहाँ से ये कैंडल को थोड़ा सा लिंक ही है, कोई ज़्यादा कोई गैप अप नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद ये वाली कैंडल देखो आप, यहाँ से कहीं ना कहीं इससे लिंक है, इससे लिंक है, ये वाली कैंडल इससे लिंक है, ये वाली कैंडल इससे लिंक है, कहीं ना कहीं कैंडल से लिंक है ही है। खाली हाँ ये वाला एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो दिख रहा होगा, चलो ये मैं छोड़ देता हूँ। बाकी तो आपको दिख रहा हो ये 2 कैंडल, ये मिली जुली, ये मिली जुली, ये मिली जुली, सभी मिली जुली है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाली मिली जुली है। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाली कैंडल और को छोड़ दे तो ये वाली 2 मिली जुली, ये वाली 2 मिली जुली। मतलब बीच में एक कदी कैंडल अगर एक वीक में एक बार ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसा मानते हैं। यहाँ पर ये वाली मिली जुली, ये वाली मिली जुली, ये वाली मिली जुली है, यहाँ पर ये वाली कहीं पर आपको दिख रहा होगा कोई कैंडल ऐसी है कि जो ये वाली कैंडल यहाँ पे हो और वो यहाँ पर आ चुकी है, या फिर हम बोल सके यहाँ पर हो चुकी है। मतलब कोई संबंध ही नहीं, संबंध होता ही है, एक कैंडल से दूसरी कैंडल का संबंध होता ही है। इस बात को आपको याद रखना है दिमाग में, और ट्रेडिंग उसी हिसाब से प्लान करना है। दुनिया में आपको न्यूज़ के चक्कर में, ये सब चक्कर में फंसाया जाएगा और आपको उल्टा लटका कर पैसा वसूला जाएगा। तो ये सब चीज़ें मत करिए। चलिए हम लोग देखते हैं यार, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप इतने समझदार हो। तो यहाँ से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करना ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी से मेरे को पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। कोई गाली भी देता है तो मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ और पढ़ता भी हूँ। हाँ हो सकता है कि देखो 1-2 दिन बीच में कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिल पाता तो मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है, देखो सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक का जो पावरफुल स्ट्रेटजी है वही मैंने आपको फ्री में दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है। तो एक लाइक तो बन ही जाता है, प्लीज़ यार जाकर ठोक दीजिए लाइक। अब यहाँ पर मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी ये है कि जो टॉप हमारा जो दिख रहा होगा इस कैंडल का, जो आज की जो क्लोजिंग कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल समझ रहे हो, आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख का जो क्लोजिंग पूरे डे का, मतलब यहाँ पर डे की कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो पूरे डे का कैंडल है, तो पूरे डे का कैंडल है, उसका जो टॉप है उस पर मैंने एक लाइन लगा दी है, उसका जो मिडल है उस पर मैंने एक लाइन लगा दी है, और उसका जो बॉटम है उस पर मैंने लाइन लगा दी है। अब मेरे को ये गारंटी हो गई है यहाँ से। देखिए शेयर मार्केट में वैसे किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, लेकिन मैं अपने
हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर मेरे खुद के लिए बात करूं तो ये गारंटी हो गई है कि इन 3 लाइनों को छोड़ के मार्केट ना कहीं नहीं जाएगा। इतना मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग को मैंने इतना समझा दिया है कि बेटा अगर यहाँ इस एरिया में मार्केट ओपन होता है तो तेरे को क्या प्लान करना है, यहाँ से तेरे को सेल प्लान करना है। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो तेरे को क्या प्लान करना है, यहाँ पर तेरे को बाई और सेल दोनों ही प्राइस एक्शन देकर प्लान करना है। और इस एरिया में तेरे को ओपन होता है तो तेरे को क्या करना है, यहाँ से तेरे को बाई का प्लान करना है। तो ये चीज़ें मैंने अपने दिमाग को समझा दी है। अब जैसे ही मार्केट कुछ मतलब जहाँ पर ओपन होगा, कहाँ पर ओपन हुआ, तो मेरे जो डिसीजन है, निर्णय जिसको हम बोल सकते हैं निर्णय, वो निर्णय क्लियर हो चुके हैं कि यहाँ पर मेरा ट्रेड होगा या फिर मेरा यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर मेरा ट्रेड होगा। बीच में ये वाली जगह में कहीं ट्रेड नहीं होगा, यहाँ वाली जगह में ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड कहाँ पे होगा, यहाँ पर 3 जगह अगर मेरे ट्रेड होंगे तो 3 तो जगह होगा ही नहीं, या तो ऊपर की 2 होगी या फिर नीचे की 2 होगी, ये चीज़ें हो सकती है। तो 2 ही ट्रेड बन रहे हैं मेरे, 2 ही ट्रेड, ना तो मेरी को ओवर ट्रेडिंग हो रही है ना कोई प्रॉब्लम। अगर मेरे को एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मेरे को दूसरा ट्रेड की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्लान की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर चलती है, 5 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ से 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से हम 5 मिनट के चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले एरिया फिर से हमारे लिए क्या होगा, एक सेलिंग एरिया होगा, और ये वाला एरिया हमारे लिए बाई सेल दोनों ही होगा, और ये वाला एरिया हमारे लिए क्या होगा, बाइंग एरिया होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है 3 नीचे वाली लाइन का। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर बात करूँ तो यहाँ पर सेलर्स आए होंगे और उनके से यहाँ पर एसएल पड़े होंगे। ठीक है, और कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, उनके एसएल पड़े होंगे, और यहाँ पर जो एसएल पड़े हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़े ही हैं। ठीक है, या फिर थोड़े बहुत ये लोग निकल चुके होंगे, जो होशियार होंगे, जो मतलब ऑप्शन सेलर ही यहाँ पर रुकता है, बाकी ऑप्शन बायर की तो हिम्मत नहीं होती कि वो यहाँ पर रुक जाए भाई, तो ऑप्शन सेलर ही होता है। ऑप्शन सेलर का मानना यही होता है कि इस रेंज को ना तोड़े, क्योंकि 22,300 को उसका प्लान होगा कि 22,300 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, और उसका प्लान था कि 22,700 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वो क्या चाहता है, यहाँ से यही चाहता है रेंज बना के कि मार्केट का जो बीच का पैसा है, जो डीके का पैसा है वो खाया जाए, यही चाहता है। इसी वजह से वो रहता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर ऑप्शन बायर पड़ा होगा क्या, यहाँ रुका होगा क्या, उसकी मौत आई है क्या, इतना नीचे आ गया फिर नहीं भागा। तो ये चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, आपको एसएल हंटिंग के हिसाब से समझ में आ चुका होगा। 20 मूविंग एवरेज यहाँ से मैं लगा ही लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 20 मूविंग एवरेज नहीं लगाना आता है, तो मैं जेरोदा का चार्ट यूज करता हूँ। यहाँ पर स्टडीज़ में आपको जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज, तो यहाँ से मूविंग एवरेज MOV लिखोगे तो मूविंग एवरेज आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीरियड में यहाँ पर 50 आ रहा है, तो यहाँ से आपको 20 कर देना है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं करना है, और यहाँ से आपको डन कर देना है। ठीक है, तो ये लग चुका है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, इसके ऊपर आ तो चुका है, तो लेकिन यहाँ से सस्टेन करे, फिर कोई ब्रेक करे, तब जाके आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, हर बार इस तरह से बाइंग का प्लान करते ही जाना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको उस दिन थोड़ा सा इतनी क्लियरिटी नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को लगता है कि एक वीडियो और बनाना चाहिए प्राइस एक्शन पे। तो देखो ये अपने पास हाई है, उसके बाद हम बात करें तो ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, और ये स्विंग हाई है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा 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 है। तो जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। आया समझ में? मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे मार्केट इस तरह से नीचे चल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, बार बार इस तरह से फिसलता होगा, नीचे दिख रहा होगा। जब तक इसको ब्रेक करके इस तरह से टेस्ट ना कर ले, तब तक आपको वहाँ पर बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। तो यही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए। तो चलो बैंक निफ्टी भी आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से पहले वही चलेंगे हम लोग। क्या करेंगे, आज की कैंडल के ऊपर 3 लाइनें ड्रा कर देंगे। ठीक है,
तो आज की जो कैंडल है इसके ऊपर मैंने तीनों लाइनें लगा दी। ये दिख रहा है आपको टॉप पे, ये मिडल पे और ये बॉटम पे। देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, देखो एग्जैक्ट तो मैंने यहाँ पर कोई नंबर गिन के नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर एक अंदाज से मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, चलो यहाँ पर अभी आपने लाइन लगा दी, तो ये वाला एरिया अपने पास में क्या है, सेलिंग का है, ये वाला दिख रहा, और ये वाला नीचे का आपका बाइंग का है, ये वाला बाई सेल दोनों का है। देखो मैं आपको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, देखो यहाँ पर मैं सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं किसी को बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ यार ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सेल का है, यहाँ पर बाई का है, ये खाली मैं सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर ये सब चीज़ें करें, प्लीज़ यार, क्योंकि हर एक आदमी की फैमिली होती है, हर एक आदमी का परिवार होता है। अगर वो उसका गलत डिसीजन हुआ तो गलत डिसीजन की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं किसी को भी मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को ये सब चीज़ें सलाह देता हूँ कि आप शेयर मार्केट में आओ। देखो कमाने के लिए बहुत रास्ते हैं, उस रास्ते को चुनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला इस थर्ड लाइन के ऊपर अपने को क्या करना है, सेल का प्लान करना है। ये वाली जो मिडल लाइन है इसके बीच में अपने को क्या करना है, बाय सेल के दोनों का प्लान कर सकते हैं। और ये थर्ड वाली नीचे वाली लाइन है उसमें हमको क्या करना है, बाई का प्लान करना है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको दिख ही रहा होगा कि ऊपर तो गया है, लेकिन यहाँ से कोई रिजेक्शन लेगा तो एक छोटा लंबा मोमेंटम मिलेगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक लंबा मोमेंटम इस तरह से मिलता ही जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा इसके ऊपर सस्टेन करने देना है, फिर एक ब्रेकआउट देगा, फिर यहाँ से टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से आपको बाइंग का प्लान करते जाना है। हर बार फिर आपको बाइंग का प्लान करना है, ठीक है, जब तक कि वो फिर से ब्रेक ना करते। ये चीज़ आपको समझ में आ गई 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। अब एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ नीचे वाले एसएल तो खा लिए गए हैं, ये वाले एसएल तो अब यहाँ पर कुछ एसएल बचे हुए हैं और ऊपर की साइड में यहाँ पर ये सेलर के एसएल बचे हैं, मतलब 48,700 के आसपास सेलर्स पड़े हुए हैं। नीचे की साइड में बात करें तो 47,900 के आसपास सेलर से पड़े हुए हैं, ठीक है, सॉरी बायर से पड़े हुए हैं, और 48,000 के आसपास मतलब यहाँ पर ये वाला एरिया बायर से का पड़ा हुआ है। मतलब मार्केट क्या करेगा, हो सकता है कि अगली बार नीचे वाले लोगों को निकाले और ऊपर चला जाए, या फिर ऊपर वाले लोगों को नीचे निकाले और नीचे चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन ही रही है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर ये सब समझ में नहीं आता तो 20 मूविंग एवरेज कर सकते हो, वो सब समझ में नहीं आता तो 3 लाइनों वाला स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आपको मैंने एक और स्ट्रेटजी समझाई थी, शायद आपको याद होगी। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से रेड लाइन वाला, तो देखो ये वाली जो रेड लाइन थी उसके बाद एक ग्रीन थी, यहाँ से मैंने बोला था कि इस रेड लाइन का अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक मैंने सपोर्ट बना दिया है, इस सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक किया, एक सेलिंग बनती थी, फिर वापस यहाँ से टच करके फिर यहाँ पर एक सेलिंग बनती थी। तो यहाँ से इस तरह से भी आप ब्रेक कर सकते थे, या फिर आपको दिख रहा होगा कि ये वाली अपने पास में बड़ी रेड कैंडल है तो इसको ब्रेक किया तो भी आप सेल कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता दी है। दूसरी मैंने बाइंग का भी आपको बताया है कि देखो बाइंग का यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से, यहाँ से जो हाई है ग्रीन वाला हाई उसको ब्रेक किया इस कैंडल, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता के रखी है। अगर आपको सब चीज़ें पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए।